नमस्कार साथियों, आइए आप और हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अभिनव मत का। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने अभिनव मत के द्वारा बताई गई जो आंतरिक संरचना की परतें हैं, उन परतों में क्रस्ट और मेंटल का अध्ययन किया। क्रस्ट की विशेषताएं समझी, मेंटल जो द्वितीय बड़ी परत है उसकी विशेषताएं समझी। चलिए आइए आज समझते हैं तीसरी परत जिसे अंतरतम या कोर कहा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में। साथियों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी को सतह से केंद्र तक 3 बड़ी परतों में बांटा है। ऊपरी परत क्रस्ट, मध्य परत मेंटल या प्रवार और निचली परत है वो कोर कहलाती है। इन सभी को 2-2 परतों में फिर बाइफरकेट किया गया है। क्रस्ट है उसको ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट कहा गया है, जिसकी गहराई मात्र 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर मोटी इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें घनत्व संबंधी अंतर पाया जाता है। और इस घनत्व संबंधी अंतर का अध्ययन कोनार्ड महोदय ने किया था। और यह परत ठोस की भांति व्यवहार करती है, ठोस कठोर तत्वों से मिलकर बनी हुई है, चट्टानी स्वरूप है इसमें। इसके बाद 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है वह मेंटल या प्रवार कहलाता है। यह जो मेंटल है इसको मूल रूप से दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी दुर्बलता मंडल नाम से स्पष्ट है, दुर्बल कमज़ोर है। फिर क्रमशः इसकी कठोरता बढ़ती जाती है, इसकी तुलना में ये कठोर और इसकी तुलना में ये और भी ज़्यादा कठोर है, जिसमें भारी तत्वों की विद्यमानता है। इस मेंटल के बाद में ये जो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है, इसको कोर या अंतरतम या क्रोड कहा जाता है। और इस क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है इसको बाह्य कोर कहा गया है। और यह बाह्य कोर अपनी विशेषता अनुसार तरल अवस्था में, और 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग आंतरिक कोर जो कि ठोस अवस्था में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके घनत्व में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता जा रहा है। घनत्व ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बीच में कहीं कहीं ऐसे संक्रमण क्षेत्र हैं जहाँ पर घनत्व में अचानक परिवर्तन हो रहा है। और उन संक्रमण क्षेत्रों को असमंदता कहा जाता है। असमंदता, जो क्रस्ट में घनत्व संबंधी असमंदता थी, अचानक परिवर्तन हुआ था, उस संक्रमण क्षेत्र का अध्ययन कोनार्ड महोदय ने किया था, इसलिए उसे कोनार्ड असमंदता कहा गया। 33 किलोमीटर की गहराई पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी असमंदता है उसका अध्ययन मोहो ने किया था, इसलिए उसको 33 किलोमीटर की गहराई वाले संक्रमण क्षेत्र को मोहो असमंदता नाम दिया गया। उसके बाद में ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल यानी 700 किलोमीटर की गहराई पर फिर चट्टानों की घनत्व और उनकी प्रकृति संगठन संरचना में परिवर्तन पाया गया। उसका अध्ययन रेपेटी महोदय ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रेपेटी असमंदता रखा गया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण गुटेनबर्ग विसर्ट, यह कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि इसकी गहराई कितनी है या 2900 किलोमीटर की गहराई पर कौन सी असमंदता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का महान विभाजक जहाँ पर घनत्व में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसके ठीक ऊपर घनत्व 5.5 है, जो इस मेंटल का लगातार बढ़ता हुआ अधिकतम घनत्व है। मेंटल में घनत्व 3.3 से स्टार्ट होकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुंचता है। तो इस 2900 किलोमीटर से ऊपर जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी प्रति घन सेंटीमीटर है। और इससे यानी गुटेनबर्ग विसर्ट इस 2900 किलोमीटर की गहराई से नीचे चट्टानों का घनत्व बदल जाता है, उसमें बहुत वृद्धि होकर वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुंच जाता है। और साथ ही ये
मंडल, ये जो बाह्य कोर वाला भाग है, ये प्रकृतिवश तरल भी होता जाता है। फिर 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई वाला भाग तरल है, तो 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई वाला भाग ठोस माना गया है। ये ठोस है, इसमें घनत्व में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और इन दोनों के बीच में घनत्व संबंधी जो अंतर है, उस अंतर का अध्ययन लेहमान महोदय ने किया था, इसलिए इसे लेहमान असंबद्धता, लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कौन सी असंबद्धता कितनी गहराई पर है, किस किस परत की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए मैं फिर दोहरा दूं, इन तीनों परतों में क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों परतों में इन तीनों ही परतों की ऊपरी जो परतें हैं वो मुलायम प्रकृति की है, लगभग म्यूकस अवस्था में है, और इन तीनों ही परतों की जो नीचे वाली परतें हैं वो अत्यधिक कठोर हैं। जैसे क्रस्ट है, दो परतें इसकी मानी गई, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी क्रस्ट में घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो बढ़कर निचली क्रस्ट में 3.3 हो जाता है, यानी ऊपर की मुलायम है, नीचे की परत कठोर है। ये जो मेंटल है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो इन तीनों में ही ये तो नाम से ये स्पष्ट है कि दुर्बल है, कमज़ोर है, चट्टानें मुलायम होंगी, तो ये मुलायम, ये अपेक्षाकृत कठोर, और ये इस मेंटल की कठोर ठोस परत, ठोस की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कठोरता बढ़ रही है। और ये जो पार्ट आता है यहाँ से 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग, जिसको क्रोड या अंतरतम कहा जाता है, इसमें भी दो परतें, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। तो ऊपर की परत मुलायम होगी और नीचे की परत कठोर होगी, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं क्रस्ट और मेंटल के बारे में। कोर है, इस कोर को 2 भागों में बांटा गया है। कोर की क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। अंतरतम या कोर, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। 2900 किलोमीटर, यहाँ से ऊपर वाली दोनों परतें होगी क्रस्ट और मेंटल, और इस 2900 किलोमीटर से इस केंद्र तक कोर है। इसकी गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्रीय कोर तक, केंद्रीय भाग तक है, और इसका घनत्व आप देखिए 10 से लेकर 13.6 तक। यहाँ पर है 2900 किलोमीटर से ऊपर 5.5 है, लेकिन 2900 किलोमीटर के ठीक बाद में घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से लेकर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक का घनत्व है वो कोर में पाया जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई यानी गुटेनबर्ग विशट असमर्थता है। 2900 किलोमीटर जहाँ पर कोर की शुरुआत होती है, वो जो संक्रमण क्षेत्र है वो गुटेनबर्ग विशट असमर्थता है। यह कोर गुटेनबर्ग विशट असमर्थता से केंद्र तक है। ये भी कहने का एक तरीका है, अगर पूछ लिया जाए कंपटीशन में कोर का विस्तार है, कोर का विस्तार है 2900 से 6371, यह भी ठीक है। और दूसरे रूप में गुटेनबर्ग विशट असमर्थता से पृथ्वी के केंद्र तक, तो यह भी ठीक है, क्योंकि गुटेनबर्ग विशट असमर्थता है वो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखें, 2900 किलोमीटर को भी ध्यान रखें और गुटेनबर्ग विशट असमर्थता इसको भी ध्यान रखें। तो यह जो है 2900 किलोमीटर की गहराई यानी गुटेनबर्ग विशट असमर्थता से स्टार्ट होता है, और इस भाग में अंतरतम में पृथ्वी का समस्त जो आयतन है, इस आयतन का 16% भाग है। हमने पढ़ा था कि समस्त आयतन का 83% भाग तो प्रवार और मेंटल में है, और द्रव्यमान का 68% भाग है वो प्रवार और मेंटल में है, जबकि यहाँ पर इस कोर में आयतन का 16% भाग विद्यमान है और द्रव्यमान का 32% भाग कोर में पाया जाता है। तो इन दोनों ही मानों को ध्यान रखें, ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है पृथ्वी के कोर में पृथ्वी के समस्त आयतन का कितना भाग, 16% भाग, और द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता होगा, 32% भाग। ठीक, अब जो घनत्व की बात है
इसका घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि 10 से लेकर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व, और इसके बीच में 5150 किलोमीटर की गहराई पर जो लेहमान असमंदता है वहाँ पर घनत्व संबंधी विसंगति पाई जाती है। इस विसंगति का अध्ययन लेहमान महोदय ने किया था, इसलिए इसको लेहमान असमंदता कहते हैं। इस विसंगति के ऊपर घनत्व 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसके नीचे घनत्व 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये जो विसंगति है ये 5150 किलोमीटर पर लेहमान असमंदता के नाम से जानी जाती है। तो इसका कुल घनत्व 10 से लेकर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। अब ये तो अंतरतम है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अंतरतम को दो भागों में, पहला बाह्य अंतरतम या आउटर कोर, जिसको ये जो भाग है ये बाह्य अंतरतम और आउटर कोर है। अब देखिए आप 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक, कई बार ऐसा पूछा जाए कि भाई बाह्य अंतरतम का विस्तार है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, ये भी ठीक है। यूँ पूछे गुटेनबर्ग विसेट असमंदता से लेहमान असमंदता तक, तो यह बात भी ठीक है, क्योंकि 2900 किलोमीटर पर लेहमान गुटेनबर्ग विसेट असमंदता है और 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असमंदता है। तो इसका विस्तार इन असमंदता से असमंदता यानी गुटेनबर्ग से लेहमान पूछे तो भी ठीक है, और गहराई में दूरी के अनुसार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच में पूछे तो भी ठीक है। और यह प्रकृतिवश कैसी है? तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों का गलनांक बहुत कम हो जाता है, जबकि तापमान की स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो ये 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक है, ये बाह्य कोर, आउटर कोर, बाह्य अंतरतम पाया जाता है। इस प्रकार की तरंगे विस्थापित हो जाती है और P का वेग कम हो जाता है। देखिए तरल में सभी प्रकार की तरंगों का वेग कम हो जाता है, लेकिन P प्रकार की तरंगे होती है वो किसी भी माध्यम से होकर प्रवाहित हो जाती हैं। अब बात आती है S तरंगे। ये हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों में। प्राकृतिक स्रोत जो हमने पढ़े थे उसमें दो प्रकार के स्रोत थे। एक स्रोत था आपका ज्वालामुखी, दूसरा स्रोत था भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के करीब होती है, जिसमें आंतरिक भाग से तप्त पदार्थ मैग्मा के रूप में तो बाहर निकलता ही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तप्त है। लेकिन ज्वालामुखी का दूसरा कारण दाब मुक्ति भी है। तो इस रूप में ज्वालामुखी को हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला सटीक कारक नहीं मानते। इसलिए अधिकतम गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है वो भूकंप विज्ञान की S तरंगे ही होती है। ये S तरंगे प्रकृतिवश तरल से प्रवाहित नहीं होती है, विस्थापित हो जाती है, अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। तो P है, इस P तरंगों का वेग, प्राइमरी तरंगों का वेग इस परत में कम हो जाता है, जबकि S तरंगे होती हैं ये विस्थापित होकर अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है और इस परत में वो प्रवाहित नहीं होती हैं। जब इस परत में प्रवाहित नहीं होती है और 2900 किलोमीटर की गहराई पर अपना जो है मार्ग परिवर्तित करके और दूसरे कोने पर निकल जाती है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र, यानी इसकी डिग्री 103, कई किताबों में 105 लिखी है, तो 103 से लेकर और 103 डिग्री तक या फिर 105 से लेकर 105 डिग्री तक का ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये S तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। इसमें S तरंगे प्रवाहित नहीं होती है अगर इस भूकंप की उद्गम केंद्र या फोकस यहाँ पर है। तो ये जो छाया क्षेत्र है वो S तरंगों का सर्वाधिक है और यहाँ पर जो ये तरंगे डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि ये 2900 किलोमीटर के बाद में तरल जो भाग आता है इस तरल भाग में ये प्रवाहित नहीं होती है, लुप्त हो जाती है या विस्थापित हो जाती है। तो ये S तरंगों की जो प्रकृति है जिससे हमें आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, यह तरल अवस्था में स्थित है,
यह तरल अवस्था में है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब तापमान का स्रोत पढ़ा था अप्राकृतिक साधनों में, उस पर 2900 किलोमीटर के बाद जो वास्तविक तापमान का जो कर्व है और उसके बाद में ये जो गलनांक का कर्व है ये नीचा है। 2900 किलोमीटर से लेकर, जैसे ये 2900 किलोमीटर और ये 5150 किलोमीटर की गहराई का ये भाग लेते हैं, तो इसमें 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक जो चट्टानों का गलनांक है वो तो बहुत ही कम है, गलनांक कम है, और इसका तापमान है वो अधिक है। तो गलनांक कम होने पर चट्टानें पिघली हुई होंगी। और गलनांक जैसे ये 2900 से लेकर अगर केंद्र की बात करते हैं ये 6371 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर है जो इसका गलनांक, ये गलनांक का कर्व और ये तापमान का कर्व, तो गलनांक का कर्व ऊंचा है, इसका मतलब चट्टानें कठोर होंगी, वो नहीं पिघलेंगी। तो इस 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक चट्टानों का गलनांक ऊंचा होने के कारण चट्टानें ठोस अवस्था में होंगी। तो यही बात यहाँ पर आती है कि 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक चट्टानें हैं वो ठोस है, जबकि यहाँ पर इस भाग में गलनांक का कर्व इस तापमान के कर्व से नीचा है, इसलिए 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में होंगी, पिघली हुई होंगी। तो यहाँ पर चट्टानें तरल अवस्था में स्थित है। साथ ही 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असमर्थता इन दोनों परतों का विभाजन करती है, यानी इसका विस्तार गुटेनबर्ग विशेड से लेकर लेहमान असमर्थता तक है। अब बात करते हैं दूसरी परत, आंतरिक कोर की। आंतरिक क्रोड या इनर क्रोड है, ये 5150 किलोमीटर की गहराई से लेकर और 6371 किलोमीटर यानी पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। लेहमान असमर्थता से 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग आंतरिक अंतरतम या आंतरिक कोर या इनर कोर कहलाता है। तो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग आंतरिक कोर, यह ठोस अवस्था में है, क्योंकि मैंने अभी बात की चट्टानों का गलनांक ऊंचा है इस भाग में और वास्तविक तापमान नीचा है। इस भाग में आधुनिक जो मत है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स का, उसके हिसाब से इस आंतरिक केंद्रीय भाग में टेम्परेचर है पृथ्वी का वो 4200 डिग्री से लेकर 4300 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ये टेम्परेचर माना गया है। लेकिन यहाँ पर है जो अत्यधिक दबाव भी है, चट्टानों को पिघलने का स्थान भी नहीं है, और साथ ही चट्टानों का गलनांक, जो विशेष प्रकार की चट्टानें उनका गलनांक भी ऊंचा माना गया है। तो इस रूप में ये परत है, ये केंद्रीय भाग है, वो ठोस की भांति व्यवहार करता है। साथियों, हमने जब पहले भी पढ़ा था कि पृथ्वी का बाहरी खोल जिस गति से घूमता है उसके आंतरिक भाग है वो उस गति से नहीं घूम पाते। कारण यही है, कहीं पर दुर्बल है, कहीं पर तरल है, कहीं पर ठोस है। तो ऊपरी खोल से लेकर केंद्र तक अलग अलग तरल और ठोस की परतें हैं। अब जब बाहरी आवरण घूमता है, पृथ्वी एक नियत गति से घूमती है, तो केंद्रीय भाग उसी गति से नहीं घूम पाता कई बार, जिसके कारण जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसमें परिवर्तन होता है। केंद्रीय भाग के परिवर्तन के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के वास्तविक ध्रुव नहीं है। पृथ्वी के वास्तविक ध्रुव है वो नियत है, वो स्थिर है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। यानी 23.5 डिग्री की जो झुकाव पर पृथ्वी झुकी हुई है, उसी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई वो सूर्य के चारों ओर चक्कर करती रहती है। लेकिन इसके 23.5 डिग्री झुके हुए स्वरूप के साथ पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है वो बदलते रहते हैं। तुरंत उसमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन पूरा चुंबकत्व का जब अध्ययन करते हैं तो उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि आंतरिक भाग में परिवर्तन के कारण, आंतरिक भाग की इन ठोस चट्टानों में, धात्विक चट्टानों में परिवर्तन के कारण पृथ्वी की चुंबकीय गुणों में परिवर्तन होता है और चुंबकीय ध्रुव है उनमें बदलाव आता है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं, इसको वापस आप उसको कोरिलेट करके समझना। अब यहाँ पर पी तरंगें, इनका वेग सर्वाधिक हो जाता है पी तरंगों का, क्योंकि इस पूरी
सतह से लेकर केंद्र तक पृथ्वी की जो संरचना है, इस संरचना में सर्वाधिक ठोस भाग है वो इस केंद्रीय भाग में ही है, क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक 13.3 से लेकर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यानी सर्वाधिक कठोर जो भाग है इस पूरी सतह से लेकर केंद्र तक की संरचना में, वो आपका आंतरिक कोर माना गया है। तो आंतरिक कोर जितना ज़्यादा कठोर होगा, पी तरंगों का वेग उतना ही अधिक होता है। तो आंतरिक भाग में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक पाया जाता है और इसका घनत्व भी सर्वाधिक अधिकतम 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस पृथ्वी पर सर्वाधिक अगर घनत्व की बात करें तो वो घनत्व है वो आंतरिक कोर के केंद्रीय भाग के निकट है। इस तरह आप इसको वापस रिवाइज करें। अभिनव मत है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको आप ढंग से तैयार करें, आरेख को तैयार करें, इनकी विशेषताओं को तैयार करें, इनके जितने भी जो प्रकार है, जितनी भी परतें बताई गई है, उन परतों की विशेषताओं का अध्ययन करें। इस तरह से आपका ये पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कंप्लीट हो जाता है। कल से अपन कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।